राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मधु ऑफिशियल पर। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि आज की वीडियो हम बनने वाली है मैं कामिदा एकादशी के ऊपर, क्योंकि कामिदा एकादशी इस बार पड़ रही है 9 अगस्त दिन रविवार को। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये वीडियो है, ये कथा है, आपको बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं कथा कामिदा एकादशी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि उससे जो है कथा का जो पूरा पुण्य जो होता है वो प्राप्त नहीं होता है, वो नहीं मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहें, पूरी अंत तक कथा सुने और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु भगवान जी की जय। श्री विष्णु हरे हरे, राधे राधे। धन्यवाद। आप सभी को पता है कि हमारे पूरे जो है एक वर्ष में 24 एकादशी होती है और उन्हीं में से एक है कामिदा एकादशी, जो कि सावन माह में पड़ती है। तो आज उसी की जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि इससे कथा का फल नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी बहुत सी जो है माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जो किताब नहीं पढ़ पाती है, जो अपने आप से जो कथा है नहीं पढ़ पाती है, तो उन बहनों के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही मदद करेगी। तो कीजिए, तो इतना समय उनके पास नहीं होता है बच्चों के कि वो बैठ के उनको कथा सुना सकें। तो इसलिए मैंने ये कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो उससे उन बहनों को बहुत ही मदद मिलने वाली है जो कामिदा एकादशी का व्रत रखती है, और सावन माह में पड़ने के कारण इस कामिदा एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कामिदा एकादशी की कथा। तो सबसे पहले बोलते हैं जय हरि श्री विष्णु भगवान जी की जय हो, विष्णु भगवान जी की जय। तो कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, हे भगवान, मैंने आपसे कई सारी एकादशियों के बारे में सुना है, उनके व्रत के बारे में सुना है। आप मुझे श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसकी कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिया, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की कथा व्रत की विधि पूर्वक बताइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद, आपने मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर इस कथा को सुनिएगा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत से में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के दार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतीत
में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। सोमवार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की का एकादशी के फल के बराबर होता है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा व जो भी बन सके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पशु, पितृ आदि की पूजा होती है। उन सभी की पूजा हो जाती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत का करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन से को नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प में रहकर भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत श्री प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान करने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों कर जो है चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं।
इस कामिका एकादशी के महात्म्य ऐसे के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय हो। आपको मेरी कथा, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार कामिका एकादशी जो है पड़ रही है 9 अगस्त दिन रविवार। तो प्यार से बोलिएगा जय श्री विष्णु भगवान जी, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी।